नमस्ते, मैं हूँ अरुणा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.13 ये वाली लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट ओ। देखो, जो जो गिवन होता है उससे हमें कुछ कुछ मिलना है, यानी कि दो लाइंस अब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या मिल सकता है हमें कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल है। इफ एंगल AOC प्लस BOE 70, एंगल AOC कौन सा है? ये वाला। एंड एंगल BOE ये वाला, इन दोनों का सम मुझे दिया 70। AOC को एंगल 1 लिख लेते हैं और BOE को एंगल 2 लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें AOC BOE ना लिखना पड़े। लेट एंगल AOC इज एंगल 1 and angle BOE is angle 2 and angle BOD is 40 degree। BOD कौन सा है? ये वाला, this one, ये दिया है 40 degrees। Find angle BOE ये वाला जो हमने 2 लिया and reflect COE। To find angle BOE यानी कि angle 2 and reflects COE। reflects क्या होता है? COE is this angle, ये वाला COE है। तो रिफ्लेक्स क्या हुआ? जो कंप्लीट एंगल में से बाकी बचेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इज रिफ्लेक्स COE इज 360, कंप्लीट इज 360 माइनस एंगल COE। ठीक है, और क्या क्या हमें दिया हुआ है? गिवन कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्रीज एंड एंगल BOD इज 40 डिग्रीज एंड वी आर टू फाइंड एंगल 2 एंड रिफ्लेक्ट COE। अब देखो, ये जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं AB एंड CD, एंगल 1 एंड दिस एंगल BOD ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, यानी कि एंगल 1 इज 40 डिग्री और 1 प्लस 2 का मुझे सम दिया हुआ है, 2 निकल जाएगा। उसके बाद 1 आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? COE। ये स्ट्रेट लाइन है AB के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। ये जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल COE एंड 2, इन तीनों का सम क्या होगा? दैट इज 180 डिग्री। तो 1 पता है मुझे, 2 पता है, COE निकल जाएगा। यही हमें निकालना है। सॉल्यूशन, पहले तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमें दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70, दैट इम्प्लाइज एंगल 1 इज 40 प्लस एंगल 2 इज 70, दैट इम्प्लाइज एंगल 2 इज 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्रीज। अब एंगल 1 मुझे मिला 40 डिग्रीज, एंगल 2 मिला 30 डिग्रीज, एंगल COE कितना हो जाएगा? ये वाला 180 माइनस 40 माइनस 30। सो एंगल 1 प्लस एंगल COE प्लस एंगल 2 दैट इज 180 डिग्री। क्या है ये? सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ इस स्ट्रेट लाइन AB पे दो रेज हैं, 1 इज OC एंड 1 इज OE, तो 3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम इसको एक ही रे सपोज करें कि एंगल 1 प्लस एंगल COB, तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर पेयर। तब लीनियर पेयर एक्सियम, तब नेक्स्ट स्टेप में COB को लिख दो COE प्लस एंगल 2, कैसे भी कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 है 40 प्लस COE एंगल 2 है 30, और 1 प्लस 2 को आप सिंपली 70 भी लिख सकते हो जो दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies angle COE is 180 minus 40 minus 30, that is 110 degrees। COE मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स इज 360 माइनस एंगल COE that is 110 degrees, this is 250 degrees। दो चीज़ें हमसे पूछी थी, एंगल BOE एंगल 2 जो कि हमारा निकला 30 डिग्रीज एंड रिफ्लेक्स एंगल COE जो हमारा निकला 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
In figure 6.14, this one, lines XY and MN intersect at O. XY, this, and MN. ये वाली intersecting at this point O. If angle POY is 90, POY, this is 90. और यहाँ शो भी किया हुआ है रेक्टेंगल कि ये 90 है. अगर शो नहीं किया होगा तो आपने शो कर देना. एंड A is to B is equal to 2 is to 3. A कौन सा है? ये वाला MOP एंड B is XOM. A और B का मुझे रेशियो दिया है. What is given? That A is to B is equal to 2/3. जब रेशियो दिया होता मतलब मुझे क्या सपोज करना है? Let A is equal to 2x एंड B is equal to 3x. एंगल A कर दो, एंगल B. क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे 2x अपॉन 3x, x कट जाएगा, 2/3 रह जाएगा. यही मुझे दिया हुआ है. फिर फाइंड C कौन सा है? ये वाला XON. क्या हमें निकालना है? टू फाइंड एंगल C. अब देखो ये जो एंगल C है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये XY और MN इंटरसेक्ट करिए, ये हमें दिया है. और ये एंगल C के ऑपोजिट है एंगल ये वाला MOY, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू MOY. अगर मैं MOY निकाल दूं तो काम बन गया. अब MOY जो है यहाँ पे दो एंगल्स हैं. कौन कौन से? A एंड दिस POY 90 डिग्री. ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं. यानी कि MOY इज इक्वल टू A प्लस 90. यानी कि मुझे क्या निकालना है? A कैसे निकलेगा? यहाँ पे A प्लस B ये क्या है? 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई जो है एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री. ये जो है पूरा 180 डिग्री है. यानी कि जितने भी एंगल्स इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं B प्लस A प्लस दिस 90 दैट इज गोइंग टू बी 180. और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो है PO एक रे है इसके ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो एक लीनियर पेयर बनता है किसका? XOP एंड POY. उसमें POY 90 है तो ये जो एंगल XOP दैट आल्सो इज 90. यानी कि A प्लस B इज 90. वहाँ पे हम A और B की वैल्यूज पुट कर देंगे 2x और 3x और हमें x मिल जाएगा. x मिलेगा तो A मिल जाएगा. सॉल्यूशन. अब OP ये जो रे है XY के ऊपर, इसको लेके हम लिखते हैं कि एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है ये. दैट इज XOP क्या है? XOP इज सम ऑफ A प्लस B. एडजेसेंट एंगल्स है ना A और B. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल दिस POY इज गिवन अस 90 इक्वल टू 180. ठीक है. यहाँ पे हम ये सीधा भी कर सकते थे. एंगल A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि ये XY स्ट्रेट लाइन है. ये तीनों एंगल जो हैं इनका सम 180 होगा. हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं. दैट इज A की वैल्यू डाल दो 2x, B इज 3x प्लस 90 इक्वल टू 180. दैट इज 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90. दैट इज 90 implies x is equal to 90 by 5 that is 18. x मिल गया 18 है ना. so a कितना हो गया? therefore angle A is equal to 2x that is 2 into 18 degrees is 36 degrees. angle C is equal to ये वाला, this is equal to MOY and MOY is angle A plus POY 90. Angle A plus angle POY that is angle A is 36 degrees and POY is 90 degrees. So sum is 126 degrees. ये मिल गया मुझे. Angle C is equal to 126 degrees. ये है आंसर. In figure 6.15 angle PQR is equal to PRQ. PQR ये वाला एंगल एंड PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है.
देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज पी आर टी। पी क्यू एस कौन सा? पी क्यू एस है ये वाला, एंड पी आर टी इज दिस वन। अगर पी क्यू आर को मैं 1 लिख लूँ और पी आर क्यू को 2, पी क्यू एस को 3 और पी आर टी को 4, तो मुझे क्या दिया हुआ है? गिवन इज एंगल 1 इज इक्वल टू 2, और मुझे क्या प्रूव करना है? दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसमें पहले हम लिख लेते हैं, लेट एंगल पी क्यू आर इज एंगल 1, पी आर क्यू इज एंगल 2, पी क्यू एस 3 एंड पी आर टी इज 4। अब देखो सीधा सीधा है। कैसे? अगर हम ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये रे जो है ये पी क्यू रे है, यानी कि ये वाला एंगल 3 और एंगल 1 लीनियर पेयर है, तो 3 + 1 इज 180। सॉल्यूशन, एंगल 1 + एंगल 3 इज 180। क्यों? लीनियर पेयर। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर एक्सियम, LPA। और यहाँ पे इसको देखें, ये वाली स्ट्रेट लाइन QRT, ये, और इसके ऊपर ये रे है PR, ये वाली, यानी कि अब ये जो एंगल है 2 और 4, ये दोनों लीनियर पेयर है। एंगल 2 + एंगल 4 इज 180, सेम लीनियर पेयर एक्सियम। इसको 1 कर दो और इसको 2। अब 1 में 2 एंगल का सम 180, और इस सेकंड स्टेटमेंट में भी 2 एंगल्स का सम 180, यानी कि ये जो 2 एंगल्स हैं ये इक्वल हैं इन 2 एंगल्स के, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। दैट मीन्स एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। अब मुझे क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। Why? Because angle 1 is equal to angle 2 given. What does this imply? This implies angle 3 is equal to angle 4. यही मुझे प्रूव करना था, angle 3 is equal to angle 4. So answer is angle PQS, which is 3, is equal to PRT, जो कि एंगल है 4. Hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.16, ये फिगर है। इफ x + y इज इक्वल टू w + z, ये वाला x एंगल प्लस y, ये वाला एंगल इज इक्वल टू w + z, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। ये AOB इज ए लाइन। क्या गिवन है? x + y इज इक्वल टू w + z, ये 2 एंगल्स आपस में इक्वल है। टू प्रूव AB इज ए लाइन, AOB रादर, AOB इज ए लाइन। लाइन कब होती है? क्या प्रूव करना? मतलब AOB इज ए लाइन मीन्स कि आई एम टू प्रूव दैट दिस एंगल, कौन सा? ये वाला, यानी कि दिस एंगल इज x + y, दैट इज 180। जब 180 डिग्री एंगल बनता है तो दैट फॉर्म्स ए लाइन। या प्रूव कर दें w + z इज 180, एक ही बात है, चाहे x + y प्रूव कर या w + z प्रूव कर दो कि इक्वल टू 180 है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? x + y इज 180, आइदर दिस और w + z इज इक्वल टू 180, एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं तो 180 हो ही जाएंगे। अब देखो, हम ये जो चारों एंगल्स हैं इनको मैं ऐड करूं, x + y + z + w, ये क्या होगा? ये पूरा एक सर्कल है, यानी कि ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, एंड दैट इज 360 डिग्रीज। हमें पता है कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज। सो एंगल x + y + w + z इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, विच इम्प्लाइज x + y एज इट इज लिख दो। अब w + z को मैं क्या लिख सकती हूँ? x + y। क्यों? क्योंकि ये मुझे दे रखा है कि x + y इज इक्वल टू w + z, बिकॉज x + y इज इक्वल टू w + z गिवन। ठीक है,
this is equal to 360 degree. That is 2 times x plus y is 360. That is x plus y is equal to 360 by 2 यानी कि 180 डिग्रीज. x plus y is equal to 180 डिग्रीज. यही मुझे प्रूव करना है. अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो दैट फॉर्म्स ए लाइन. एक्सियम हमने पढ़ा है. सो दिस इम्प्लाइज AOB इज अ लाइन. इसमें आप लिख सकते हो बाय एक्सियम दैट इफ एक्सियम 2 करके लिख के नहीं छोड़ना है, पूरा एक्सियम लिखना है. बाय एक्सियम दैट इफ सम ऑफ टू adjacent angles is 180, then a line is formed. Next question, number 5. In figure 6.17, इस फिगर में POQ is a line. POQ is a line. ये जो मुझे दिया लाइन, इसका मतलब यही है कि ये एंगल जो है 180 डिग्री है, यानी कि ये तीनों एंगल्स का जो सम है दैट इज 180. यहाँ पे तो मुझे दिया हुआ है कि ये 90 है, यानी कि ये जो बाकी दो एंगल्स बचे POS एंड SOR ये 90 डिग्रीज है. आगे बढ़ते हैं. रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. ये OR है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू OQ. और यहाँ दे भी रखा है इसने 90. नई निशान बना हुआ तो हमने बना देना कि दिस इज 90 as per OR is perpendicular to line PQ. फिर OS is another ray lying between rays OP and OR. ये OP है, ये OR. इसके बीच में एक रे और है OS. Prove that angle ROS यानी कि ये वाला एंगल is equal to half QOS यानी कि ये वाला एंगल माइनस POS कौन सा है? ये वाला POS, ये वाला. सो गिवन क्या क्या है? गिवन में क्या है कि ये तीनों एंगल्स का सम 180 है ना, यानी कि P और क्या दिया? OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. तो ये एंगल ROQ इज 90 और इधर वाला भी POR दैट ऑल्सो इज 90. ये हमें दिया हुआ है. और क्या दिया? OS इज अनदर लाइन बिटवीन OP एंड OR और OS बीच में एक रे है, यानी कि ये जो दो एंगल्स उनका सम क्या होगा? 90. POR इज 90 यानी कि POS प्लस SOR इज ऑल्सो 90. ये हमें दिया हुआ है. POS प्लस SOR इज 90. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS. अब देखो कैसे शुरू करना चाहिए इस क्वेश्चन को. यहाँ पे क्या है? मुझे प्रूव करना है ROS इज हाफ, यानी कि इसका क्या मतलब है? 2 टाइम्स ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS. अब यहाँ फिगर में देखो, ये जो ROS है ये POR इधर इसमें भी आएगा, और अगर मैं SOQ को देखूं तो इसमें भी ROS आ रहा है, यानी कि पहले हम इस तरफ देखते हैं. ठीक है, ROS प्लस POS इज इक्वल टू 90. यही जो मैंने इधर लिखा है इसको लिख लेते हैं. ROS प्लस POS इज इक्वल टू 90. ये इधर ROS है, इसमें POS है, तो एक इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई. अब एक देखनी है जिसमें QOS हो. यहाँ पे ये QOS है ना, ये SOQ QOS इज इक्वल टू दिस एंगल ROS प्लस ROQ, यानी कि ROS प्लस ROQ इज इक्वल टू QOS. ठीक है, अब आप इन दोनों स्टेटमेंट में देखो, इसमें भी ROS है, इसमें भी ROS है. इसको 1 कर देते हैं, इसको 2. दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, एडिंग 1 एंड 2, तो 2 टाइम्स ROS मिल जाएगा. यहाँ पे POS है, यहाँ पे ROQ तो चलो 90 है, उसको 90 डाल देंगे, और QOS यहाँ पे QOS है तो वो मिल जाएगा. यानी कि ऐड करने से हमारी कुछ बात बनेगी.
ऐड कैसे करते हैं? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे और दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे। सो एडिंग क्या मिलेगा? ROS प्लस POS, ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड ऐड कर दो, 90 प्लस QOS, 90 प्लस एंगल QOS। दैट इम्प्लाइज ये ROS और ये ROS, 2 टाइम्स ROS प्लस एंगल POS एज इट इज, ये वाला, प्लस ROQ मुझे पता है ये 90 है, प्लस 90 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल QOS। ये 90 कट गया, विच इम्प्लाइज 2 टाइम्स ROS। अब हम POS को वहाँ ले जाते हैं दूसरी साइड, ये माइनस POS है ना, इज इक्वल टू QOS एज इट इज, एंड ये वहाँ जाएगा तो माइनस POS। देखो यही हमें प्रूव करना है, 2 टाइम्स ROS इज इक्वल टू QOS माइनस POS, यही है। यानी कि एंगल ROS इज हाफ टाइम्स एंगल QOS माइनस POS, हेंस प्रूव्ड। देखो देखने में ऐसे लगता है कि ये कैसे करें, मुश्किल होगा, है ना, बट हमें जो जो दिया है ना, उससे हमें क्या क्या मिल रहा है उसको लिखना शुरू करो, फिर ध्यान में रखो कि हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ROS प्रूव करना है हाफ ऑफ दिस, यानी कि ये जो ROS मुझे नज़र आ रहा है, ये POR इस तरफ भी है और SOQ अगर देखें तो इसमें भी है, तो एक बार हम ऐसे लिख लेंगे, एक बार वैसे लिख लेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट P। यहाँ कोई फिगर नहीं दे रखी है, हमें ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या, पहले तो बनाते हैं XYZ इज इक्वल टू 64, ये 2 रेस लिए मैंने, एंड दिस एंगल इज 64। नाम क्या है? XYZ, यानी कि Y इन द मिडल, और यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट X और यहाँ पे Z। फिर क्या करना है? XY इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट P, Y को यहाँ कर देते हैं इधर, ये XY को प्रोड्यूस कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया एक पॉइंट P, यानी कि ये XYP एक स्ट्रेट लाइन हो गई, प्रोड्यूस किया है ना। इफ अ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP कौन सा? ये ZY और ये YP, यानी कि दिस एंगल। रे YQ वहाँ से निकल के एक रे आ रही है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये ले ली हमने एक रे, इसके ऊपर पॉइंट Q, तो ये जो YQ है ये ZYP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। XYQ मीन्स ये वाला XYQ, यानी कि वी आर टू फाइंड दिस एंगल एंड रिफ्लेक्स QYP। QYP कौन सा है? ये वाला QY एंड दिस इज P, ये है QYP। इसका रिफ्लेक्स मीन्स कंप्लीट एंगल में बाकी बचा हुआ कौन सा? ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है, फिगर बन गई। क्या क्या गिवन है? एंगल XYZ इज 64। अब XY को प्रोड्यूस किया टू ए पॉइंट P, मीन्स XYP इज ए लाइन बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिर ये YQ जो है बाइसेक्ट कर रही है ZYP। अगर हम इसको एंगल 1 दे दें और इसको एंगल 2, देन वी आर गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 2। वाई? बिकॉज रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। ठीक है, दिस ऑल इज गिवन and we are to find angle XYQ. To find
एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल है, ये वाला, यानी कि 64 प्लस एंगल 2। सॉल्यूशन एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस एंगल 2। एडजेसेंट एंगल्स है ना। अब अगर एंगल 2 में निकाल लूँ तो मुझे एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। एंगल 2 निकल आएगा, दैट इज इक्वल टू एंगल 1, यानी कि एंगल 1 भी मुझे मिल गया। अब ये हमने देख लिया कि एक्स वाई पी क्यू इज ए लाइन, और अगर इसको हम वाई जेड एक रे मान लें, देन एंगल एक्स वाई जेड प्लस दिस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सियम 1 कि वाई जेड जो रे है दैट स्टैंड्स ऑन ए लाइन एक्स वाई पी, यानी कि लीनियर पेयर एक्सियम। इज एक्स वाई जेड मुझे दिया है 64 प्लस जेड वाई पी, ये कितना है, सम ऑफ दीज टू एंगल्स 1 and 2, दैट इज प्लस 2 and प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 1 and 2 क्या है, एंगल 1 and एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तभी हमने जेड वाई पी को लिखा है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 64। 180 माइनस 64 मीन्स 116 डिग्रीज। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 2, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 116 बाई 2, दैट इज 58 डिग्रीज। एंगल 2 मिल गया 58 डिग्री। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस, यहाँ से मिल जाएगा है ना, 64 प्लस एंगल 2 इज 58, दैट इज 122 डिग्रीज। ये मिल गया एक्स वाई क्यू। और क्या चाहिए हमें, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो पहले क्यू वाई पी देखते हैं। क्यू वाई पी मीन्स एंगल 1, क्यू वाई पी दैट इज एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि दिस ऑल्सो इज 58 डिग्री। सो रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, that is 360 minus 58 degrees, that is 302 degrees। यही दो चीज़ें हमें निकालनी थी। आंसर एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्रीज एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर और एग्जाम्पल्स 4th, 5th and 6th। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।